वेलकम विद्यार्थियों। टॉपिक अपना चल रहा था अलंकार और उसमें हमने अनुप्रास और श्लेष जो दो अलंकार हैं उनको हमने उदाहरण सहित समझ लिया था, पढ़ लिया था। आज जो तीसरा अलंकार है यमक, उसके बारे में देखते हैं। यमक अलंकार के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तीसरा जो अलंकार है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यमक अलंकार की जो परिभाषा है वह बिल्कुल सीधी और सरल है कि यमक अलंकार जो होता है उसमें शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार होती है। यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार होती है। यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार शब्द का अर्थ बदल जाता है। तथा प्रत्येक बार शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखो इसकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल सीधी सी और सरल सी परिभाषा है कि यमक अलंकार में शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तथा प्रत्येक बार शब्द का अर्थ बदल जाता है। इस अलंकार को याद करने की एक सीधी और सरल विधि ये भी है कि जब कोई शब्द बार बार आए, इसको याद करने की एक सीधी सी सरल सी विधि हम बताते हैं कि जब कोई शब्द बार बार आए और हर बार अपना अलग अर्थ बताए तो यमक अलंकार कहलाए। जब कोई शब्द बार बार आए, हर बार अपना अलग अर्थ बताए तो यमक अलंकार कहलाए। वो बात जो है वो केवल याद करने के हिसाब से है। इसकी परिभाषा ये है कि यमक अलंकार में शब्द की जो आवर्ती है एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार शब्द का जो अर्थ है वह बदल जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि कनक कनक ते 100 गुनी। कनक कनक ते 100 गुनी। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वह खाए बोराय जग। वह खाए बोराय जग इहि पाए बोराय। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार कैसे है? कनक कनक, कनक और कनक। एक का अर्थ होता है सोना, एक का होता है दथुरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते यानी से 100 गुनी यानी 100 गुना, मादकता यानी नशा, अधिका यानी अधिक होता है कि सोने में दथुरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है। सोने में, सोना जो आभूषण है उसके बारे में बताया गया है कि सोने में दथुरे से ज्यादा 100 गुना ज्यादा नशा होता है। वह खाए बोराए जग, क्योंकि दथुरे को तो खाने से इंसान पागल हो जाता है। यही पाए बोराय, लेकिन सोने को तो, आभूषण को या धन संपत्ति को तो प्राप्त करते ही इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा
कि यमक अलंकार की हमने परिभाषा देखी कि शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है। तो इस शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार यानी कि कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। प्रत्येक बार शब्द का अर्थ बदल रहा है। एक बार तो शब्द का अर्थ निकल रहा है सोना और दूसरे में अर्थ निकल रहा है दथुरा। तो हमारी जो परिभाषा है बिल्कुल सीधी और सटीक सी कि जब कोई शब्द बार बार आए, जब कोई शब्द बार बार आए और हर बार अपना अलग अलग अर्थ बताए, यमक अलंकार कहलाए। विद्यार्थियों, यमक अलंकार जो होता है वो भी उसके भी 2 भेद होते हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। आगे हम यमक के बाद में बात करते हैं उपमा अलंकार की। आगे का जो एक अलंकार है वह है उपमा अलंकार। उपमा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो है ये थोड़ा सा बड़ा अलंकार है। पहले तो हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना, समीप रखकर मिलाप करना। उपमा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ तुलना करना। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना या समीप रखकर, तुलना करना या समीप रखकर या मिलाप करना। तुलना करना, समीप रखकर मिलाप करना अर्थात तुलना करना, समीप रखकर मिलाप करना अर्थात समानता दिखाना। समानता दिखाना। तो हमने क्या देखा? उपमा का शाब्दिक अर्थ देखा। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना या फिर होता है समीप रखकर मिलाप करना। समीप रखकर मिलाप करने का मतलब होता है समानता दिखाना। जब हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी तुलना करते हैं, तब वहां उपमा अलंकार होता है। जब हम किसी वस्तु का वर्णन करें, जब हम किसी वस्तु का वर्णन करें, हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु का वर्णन करके उससे अधिक जो प्रसिद्ध वस्तु है उससे भी अधिक किसी प्रसिद्ध वस्तु, उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी तुलना की जाए, उससे अधिक किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाए। हमने क्या देखा? तब उपमा अलंकार होता है। उसकी तुलना की जाए तब क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। हमने क्या देखा कि जब हम किसी वस्तु का वर्णन करके उससे अधिक किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाए, तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब हम ये तो इस उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखा और इसका सामान्य सा हमने अर्थ देखा। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। उपमा अलंकार की परिभाषा जो है वो बिल्कुल सीधी और सरल है कि जहां दो वस्तुओं में समानता प्रदर्शित की जाती है, जहां दो वस्तुओं में समता या समानता,
प्रदर्शित की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। और इसमें ये जो समानता प्रदर्शित की जाती है ना, ये रंग रूप आकृति, यह समानता जो होती है वह आवर्ती रूप रंग या गुण की होती है। यह समानता आवर्ती रंग रूप गुण आदि की होती है। जहां दो वस्तुओं में समता यानी कि समानता प्रदर्शित की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, और यह समानता जो है आवर्ती रंग रूप गुण आदि की होती है या आदि के आधार पर होती है। एग्जाम्पल में देखें, उसका मुख कमल के समान सुंदर है, जैसे उसका मुख कमल के समान सुंदर। हमने एग्जाम में देखा, एग्जाम्पल इसका देखा कि उसका मुख कमल के समान सुंदर है। इसमें मुख की तुलना कमल इसे की गई है, कमल, और कमल क्या है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो अतः यहाँ पे क्या है कि उपमा अलंकार है। अब विद्यार्थियों, हमें इस उपमा अलंकार में जैसे कुछ इसके अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, तो इसमें हम मुख क्या है, उपमेय है या उपमान है, कमल उपमेय है या उपमान है। कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में क्या देता है कि मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल दे दिया कि उसका मुख कमल के समान सुंदर है। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनर जो है उसने दे दिया कि उसका मुख कमल के समान सुंदर है, और वो नीचे लिखता है कि इस वाक्य में उपमेय और उपमान को छांटकर बताइए तथा उसकी परिभाषा भी लिखिए। या फिर ऐसा भी दे सकता है कि मुख, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म कौन सा है, इनमें से मुख जो है कौन सा है और उसकी क्या परिभाषा होती है। तो हमें ये जो अलंकार है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों का हल किस तरीके से करते हैं उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो उपमा अलंकार है ना, उसके जो 4 अंग हैं, इन चारों अंगों को हम एक क्रमित तरीके से पढ़ते हैं, तभी हमें जाकर के ये जो उपमा अलंकार जो है वो सही तरीके से समझ में आएगा। तभी हमें पता लगेगा कि मुख उपमेय है या उपमान है। अब हमें पता नहीं है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा के अंग। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमा के अंगों की। उपमा के अंग। तो विद्यार्थियों, उपमा जो अलंकार है उसके 4 अंग हैं। नंबर 1 है उपमेय, नंबर 2 है उपमान, उपमेय, उपमान, वाचक, और चौथा है साधारण धर्म। कभी कभी एग्जामिनर विद्यार्थी ऐसे भी पूछ लेता है कि उपमेय से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उपमान से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वाचक से आपका क्या अभिप्राय है, साधारण धर्म से आपका क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए। इस तरीके से अगर कोई सवाल आ जाता है, तो अगर हमें इन सब के बारे में पता है तो सवाल का हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 उपमेय की। उपमेय, उपमेय का सीधा सा अर्थ है जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण। जाको वर्णन कीजिए, जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण।
जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण, जिसका वर्णन किया जाता है वही उपमेय का प्रमाण है, यानी कि वही उपमेय होता है। जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, इसमें क्या है, जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां क्या होता है, उपमेय होता है। इसको याद करने का एक दोहा है कि जाको वर्णन कीजिए, जिसका वर्णन किया जाता है सो उपमेय प्रमाण, वही उपमेय है। यानी कि जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहां क्या है, उपमेय है। जैसे एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा था, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। तो इसमें जो उपमेय है विद्यार्थियों, वो क्या है, मुख है। इसमें हमने देखा जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमाण, कि जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, तो इस उदाहरण में किससे की जा रही है, मुख से। किसकी तुलना, प्रसिद्ध वस्तु क्या है, कमल। जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, तो मुख की तुलना प्रसिद्ध वस्तु क्या है, कमल, तो मुख क्या हो गया, उपमेय। मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल में चारों हैं, इसी एग्जाम्पल में है उपमेय कौन सा है, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। मुख क्या है, उपमेय है। कमल क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उपमान है, वाचक है या साधारण धर्म है। समान क्या है और सुंदर क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो उपमेय का मतलब है जिसका वर्णन किया जाता है, उसका मुख, तो वर्णन किसका हो रहा है, मुख का, जिसका वर्णन किया जाए और किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी, किसी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी क्या की जाए, तुलना की जाए, तो उसमें मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। अगला एग्जाम्पल उपमान के बारे में देखते हैं। नंबर 2 है उपमान। नंबर 2 पे है उपमान। तो उपमान में भी हम दोहा काम में लेंगे, जाकी समता दीजिए, जाकी समता दीजिए, समता यानी समानता। ताही कहत उपमान, ताही कहत उपमान। जाकी समता दीजिए, जिसकी समानता दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। उसका मुख, तो मुख तो क्या हो गया, उपमेय, और कमल क्या हो गया, उपमान। कमल उपमान क्यों हो गया वो देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाए, जाकी समता दीजिए ताही कहत उपमान, यानी कि वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे क्या की जाए, जिसकी तुलना की जाए। जैसे उपयुक्त उदाहरण में कमल, ताही जाही जाकी समता दीजिए, यानी कि वह प्रसिद्ध वस्तु जिसकी तुलना की जाए। तो प्रसिद्ध वस्तु मुख कमल जो है ये किस में आएगा, उपमान में आएगा। तीसरे नंबर पे आता है विद्यार्थियों वाचक। तीसरा है वाचक। नंबर 3 पे है वाचक। वाचक जो है इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। वाचक यानी कि वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय
वह उपमान में समानता बताई जाएगी। वहां क्या आएगा, वाचक आएगा कि वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय व उपमान में समानता बताई जाए। जैसे उपयुक्त उदाहरण की अपन चर्चा करें, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। उसका मुख कमल के समान सुंदर है, वही एग्जाम्पल पल चल रहा है कि वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय व उपमान की समानता बताई गई है। तो ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान, और वाचक मतलब इसमें समानता किसमें बताई गई है, समान में। इन दोनों की समानता किसमें बताई गई है, कौन सी शब्द में, समान में। उसी प्रकार जो उपमा के कुछ वाचक शब्द देखते हैं कि जो भी वाक्य होगा उसमें ये शब्द अगर आते हैं कहीं पे, तो उन शब्दों को अपन किसके नाम से जानेंगे, वाचक शब्दों के नाम से। एक दोहे के माध्यम से उनको लिखते हैं। तो देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द जैसे एक दोहे के माध्यम से इन वाचक जो शब्द हैं उनको हम लिख रहे हैं। सो से सी, सो से सी, इव तुल लो सम, इव तुल लो से सम, सो से सी, इव तुल लो सम अरु, सदृश समान, सदृश समान। सो से सी, इव तुल लो से नहीं आएगा, लो सम अरु सदृश समान, जो जैसे इमी जिमी, जो जैसे इमी जिमी, जो जैसे इमी जिमी, उपमा वाचक जान। तो इसमें देखा, सो से सी, इव तुल लो सम अरु सदृश समान, जो जैसे इमी जिमी, उपमावाचक जान। यानी कि अगर ये शब्द किसी वाक्य में हमें मिलेंगे, सो से सी, इव तुल लो सम अरु, जो जैसे इमी जिमी आदि शब्द मिलेंगे, तो उसमें क्या आएगा, उपमावाचक आएगा। अब चौथे नंबर पे आता है साधारण धर्म। नंबर 4, उपमा के जो अंग हैं उनमें लास्ट का जो अंग है उसका नाम है साधारण धर्म। चौथे नंबर पे है साधारण धर्म। साधारण धर्म में हम देखते हैं विद्यार्थियों कि वह गुण अथवा विशेषता जो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाई जाती है, वह गुण व सामान्य विशेषता जो उपमेय व उपमान में, वह गुण या सामान्य विशेषता जो उपमेय व उपमान में समान रूप से पाई जाती है। इसमें हमने देखा कि वह गुण अथवा विशेषता उपमेय और उपमान में समान रूप से पाई जाती है। जैसे उदाहरण जो है उसमें हमने देखा, उदाहरण में हमने देखा सुख और कमल की तुलना का आधार जो है वो सुंदरता है। सुख और कमल, जैसे उसका मुख
कमल के समान, सुंदर है। तो इसमें हमने देखा उसका मुख और जो सुंदरता है, इसमें हमने क्या देखा, इस उदाहरण में एक तो मुख और एक कमल की तुलना का जो आधार है वो क्या है, सुंदरता है। अब इसमें सुंदर जो है वो क्या हो गया, फिर साधारण धर्म हो गया। तो इसी प्रकार से उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। कई बार क्या होता है विद्यार्थियों, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें उपमेय और उपमान होता है, वाचक और साधारण धर्म नहीं होता है। किसी में ऐसा होता है कि उपमेय उपमान हो गया, साधारण धर्म हो गया, वाचक नहीं हो। उपमेय उपमान हो गया, वाचक हो गया, साधारण धर्म नहीं हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर वाक्य में चारों का होना ही जरूरी है, लेकिन इनके बारे में नॉलेज रखना अति आवश्यक है। तो आगे हम इसी पॉइंट पे कल फिर से चर्चा करेंगे कि उपमा अलंकार के जो भेद हैं वो 3 हैं। 3 प्रकार के उपमा अलंकार होते हैं, तीनों के एग्जाम्पल और परिभाषा कल फिर से देखेंगे। तब तक के लिए